हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेलिंग टू बाइजेंटियम रिटन बाय W.B. येट्स। ठीक है, इस वीडियो में इस पोएम को लाइन बाय लाइन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि ये जो पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये एक आयरिश पोएट है जिनका नाम W.B. येट्स है। तो उन्होंने जो उनके द्वारा है ये पोएम लिखा गया है, और ये जो है ये पोएम जो है, ठीक है, ये उन्हीं का कलेक्शन अक्टूबर ब्लास्ट में जो है फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश कराया गया था 1927 में। ठीक है, इसको याद रखना। तो इस पोएम को लिखा कब गया था? तो लिखा गया था 1926 में। ठीक है, और 1927 में जो है इस पोएम को उन्हीं के कलेक्शन अक्टूबर ब्लास्ट में जो है इसको पब्लिश कराया गया था, और इसको फिर से इस पोएम को रीपब्लिश कराया गया था उन्हीं के कलेक्शन नाम के वर्क में द टावर। ठीक है, तो द टावर नाम के कलेक्शन में रीपब्लिश्ड इस पोएम को कराया गया था इन 1928 में। ठीक है, लिखा कब गया था? तो 1926 में पहली बार जिसको पब्लिश कराया गया था, फर्स्ट टाइम जिसको पब्लिश कराया गया था अक्टूबर ब्लास्ट में, वो 1927 है। ठीक है, और इसको रीपब्लिश कराया गया था उन्हीं के कलेक्शन द टावर में, जो 1928 में पब्लिश कराया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और ये जो लिखे थे वो इनकी जो उम्र थी वो 60 से लगभग 60 या 61 उम्र था उस समय ये इस पोएम को ये लिखे थे। ठीक है, तो ये जो है 4 स्टेंजा में है, इन ओटावा रीमा में है। ठीक है, इस पोएम को लिखा गया है, जिसमें जो है प्रत्येक जो स्टेंजा बना हुआ है 8 लाइनों का है, और वो भी आयम्बिक पेंटामीटर है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। और ये जो पोएम है लिखा गया है आयरिश और ब्रिटिश लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले आप ये भी जान लो कि इनका जो बॉर्न डेट है वो जो है 13 जून है 1865। ठीक है, ये इनका बॉर्न डेट है, और जो है ये डाइड हुए थे 28 जनवरी 1900 जो है 39 में लगभग जो है इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, चलिए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। पहली जो लाइन है कि देयर इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, कि यह देश, ठीक है, बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। कि यह जो देश है वो बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, मतलब यहाँ पर पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि यह दुनिया सिर्फ यंग लोगों के लिए है, यहाँ पर ओल्ड मैन का जो है कोई स्थान नहीं है, कोई महत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन है कि इन वन अनदर्स आर्म बर्ड्स इन द ट्रीज, कि मतलब जवान एक दूसरे की बाहों में और पेड़ों पर, मतलब हर जगह ये जो है ये जवानी का ही उल्लास से प्रेम है, और प्राकृतिक जीवन क्या है, सक्रिय है। यहाँ पर जो है ओल्ड मैन के लिए कोई भी स्थान नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो है यंग लोग ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सॉन्ग, कि मतलब मरती हुई पीढ़ियाँ अपने गीतों में क्या है, लीन है। मतलब यहाँ पर कवि कहना क्या चाहते हैं कि ये सब खुशी से गाते हैं, पर वे भी धीरे धीरे क्या है, मरते जा रहे हैं। ठीक है, तो दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सॉन्ग, तो मरती हुई पीढ़ियाँ अपने गीतों में क्या है, लीन है। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आ गया। नेक्स्ट जो लाइन है उसको देखते हैं कि द सलमन फॉल्स द मैकरेल क्राउडेड सीज, कि मतलब सैल्मन सैल्मन या सैल्मन झरने, ठीक है, और मैकेरल मछली से भरा समुद्र है यहाँ पर, यानी प्रकृति की सुंदरता और उसकी जो जीवन धारा को जो है ना ये लाइनें डिनोट्स करिए। यहाँ पर सैल्मन जो है झरना, ठीक है, और मैकेरल जो है मछली, ठीक है, से यहाँ पर पूरा जो समुद्र है वो भरा पड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि फिश फ्लेश फॉल कमेंड ऑल समर लॉन्ग, कि मतलब मछली है ना, फिश फिश यहाँ पर मछली, फ्लेश मतलब जो मांस होती है या पक्षी, ठीक है, फॉल तो सब गर्मी भर उसी को क्या करते हैं, सराहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि फिश फ्लेश और फॉल कमेंड ऑल समर लॉन्ग, सभी क्या करते हैं, गर्मी भर उसी को सराहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइनें देखते हैं कि व्हाट एवर इज बिगोटेन बोर्न एंड डाइज, मतलब जो जन्म लेता है, जीता है और मर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइनें देखते हैं कि कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल निगलेक्ट, मतलब कि काउजुअल है ना, कि काउट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल निगलेक्ट, कि वे इस भोग विलास के संगीत में इतने डूबे हैं कि मोन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, कि अमर बुद्धि के जो स्मारक होती है ना, मॉन्यूमेंट्स, स्मारकों को भूल जाते हैं, कि अमर बुद्धि के जो स्मारक है उनको भी क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं। यहाँ पर इन लाइनों का मतलब क्या निकलता है, मैं आपको संक्षेप में समझाता हूँ कि सब जीव है ना, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं, सिर्फ जीवन के चक्र में फंसे हैं, जन्म जीवन और मृत्यु। ठीक है, कि लोग आत्मा और बुद्धि की अस्थाई बातों की अनदेखी करते हैं। ठीक है, अस्थाई बातों को क्या करते हैं, अनदेखी करते हैं। नेक्स्ट जो स्टेंजा है इसका मतलब समझते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट लाइनें हैं कि एन एज्ड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग, कि एक बूढ़ा आदमी बस एक तुच्छ चीज़ रह जाता है। ठीक है, एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, इज बट अ पाल्ट्री थिंग, कि एक तुच्छ है ना, पाल्ट्री मतलब तुच्छ,
चीज़ रह जाता है। मतलब कवि को लगता है कि बूढ़ा व्यक्ति अब इस दुनिया में क्या हो गया, वर्थलेस हो गया है, मीनिंगलेस हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो लाइन है कि ए टैटर्ड कोट अपन अ स्टिक अनलेस, कि एक डंडी पर लटका फटा हुआ कोट, ए टैटर्ड कोट अपन अ स्टिक, मतलब बूढ़े आदमी की जो थिननेस है, दुर्बलता है और जो है ना बेचारगी है, तो यहाँ पर वो इसको क्या कर रहा है, सिम्बलाइज कर रहा है ये लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है कि सोल क्लेप इट्स हैंड्स एंड सिंग एंड लाउडर सिंग, कि मतलब जब तक आत्मा वाली बजाकर गाना ना गाए, है ना, जब तक आत्मा, है ना, जब तक आत्मा ताली बजाकर गाना ना गाए और ज़ोर से ना गाए, है ना, एंड लाउडर सिंग, कि और ज़ोर से ना गाए। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं, लेकिन इस लाइन का मतलब और अच्छे समझ लेते हैं कि आत्मा, ठीक है, जैसे आत्मा जो होती है तो वो आत्मा को जीवंत होना चाहिए, ठीक है, और तभी तो जीवन का अर्थ होगा। जब आत्मा जीवंत ही नहीं होगा तो जीवन का अर्थ कहाँ से होगा, तो आत्मा को जीवंत होना होगा, ठीक है, तभी जीवन का जो है अर्थ निकलेगा। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, कि मतलब अपने नश्वर वस्त्र के हर चिथड़े के लिए, ठीक है, मॉर्टल ड्रेस, तो शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा को क्या होगा, ऊर्जावान, ठीक है, ऊर्जावान बनना होगा, तभी तो जीवन का अर्थ निकलेगा। तो मतलब शरीर तो नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा को ऊर्जावान बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन ये देखते हैं कि नोर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग, कि मतलब आत्मा को गाना कोई स्कूल नहीं सिखा सकता है, ठीक है, कोई स्कूल नहीं सिखा सकता है। मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ऑन मैग्निफिसेंस, कि मतलब इसके कि वह अपने महान अतीत के स्मारकों का अध्ययन करे, स्टडी करे। ये लाइन का मतलब क्या निकलता है कि ज्ञान आत्मा से आता है। ज्ञान कहाँ से आता है, आत्मा से आता है, और वह अतीत की महानता से क्या होता है, प्रेरित हो सकता है, ठीक है। तो अतीत की महानता से प्रेरित हो सकता है, ज्ञान आत्मा से आता है और वह अतीत की महानता से प्रेरित हो सकता है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सी एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, कि मतलब इसलिए मैंने समुद्र की यात्रा की और पवित्र बाइजेंटियम नगरी आया, ठीक है, पवित्र बाइजेंटियम नगरी आया। मतलब ये क्या लाइनें करी है कि वह एक जो है स्पिरिचुअलिट है ना, और जो है कलात्मक दुनिया की ओर जा रहा है, जहाँ पर आत्मा का क्या है, महत्व है, ठीक है, टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, जहाँ पर आत्मा का क्या है, महत्व है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये स्टेंजा ये करी है। नेक्स्ट जो स्टेंजा इसको शुरू करते हैं, फर्स्ट लाइन इसमें कि ओ सेक्स स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, मतलब ओ सेक्स, सेक्स मतलब यहाँ हो गया ऋषि, ठीक है, तो ओ ऋषियों जो ईश्वर की पवित्र अग्नि में खड़े हों, ठीक है, ओ सेक्स स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, हे ऋषियों जो ईश्वर की पवित्र अग्नि में खड़े हों। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि एज इन गोल्ड मोसेक ऑफ अवाल, मतलब जैसे सोने की दीवारों पर बनी तस्वीरों में, एज इन द ओल्ड है ना, एज इन द गोल्ड मोसेक ऑफ वॉल, कि मतलब जैसे सोने की दीवारों पर बनी तस्वीरों में, मतलब यहाँ पर पोएट जो है बाइजेंटियम के महान ज्ञानियों से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, महान सेक्स से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लाइन है कि कम फ्रॉम द होली फायर बर्न इन अ गायर एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, कि पवित्र अग्नि से आओ, है ना, पवित्र अग्नि से आओ, होली फायर से आओ, चक्र में घूमो, है ना, पर्न्स इन अ गायर, चक्र में घूमो, एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, और मेरी आत्मा के गायक गुरु बन जाओ, कि मेरी आत्मा के गायक गुरु बन जाओ। मतलब वह चाहता है कि ये संत उसकी आत्मा को क्या करे, मार्ग दिखाए, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझते हैं। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि कंज्यूम माई हार्ट अवे सीक विथ डिजायर, कि मतलब मेरे हृदय को जला दो, ठीक है, मेरे हृदय को क्या कर दो, जला दो, जो अच्छा से बीमार है, सिक विथ डिजायर, जो अपनी इच्छा से क्या है, बीमार है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि एंड फास्टेंड टू अ डाइंग एनिमल, एंड टू अ डाइंग एनिमल, है ना, और एक मरते हुए शरीर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब एंड फास्टेंड टू अ डाइंग एनिमल, मतलब कभी अपने अपने बॉडी और जो ये डिजायर है उससे क्या करना चाहते हैं, वो छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है, डाइंग एनिमल, तो छुटकारा पाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं कि इट नोज नोट वाट इज इट एंड गेदर मी इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, कि मतलब यह हृदय है ना, इट नोज मतलब यह यहाँ पर इट जो है हार्ट के लिए यूज हुआ है ना, मतलब यह हृदय नहीं जानता कि यह क्या है, मुझे मुझे जो है ना, मी गेदर्ड है ना, एंड गेदर्ड मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, कि मतलब शाश्वत कला की दुनिया में क्या कर दो, शामिल कर दो, ठीक है, गेदर्ड मी शामिल कर दो, आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी के दुनिया में क्या कर दो, मुझे जो है शामिल कर दो, ठीक है। मतलब ये लाइनें कह रहे हैं कि वह जो है, ठीक है,
अमर है ना, अमर कलात्मक की दुनिया में क्या करना चाहता है, स्थान चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है उसको समझते हैं कि वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक, कि वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक, कि एक बार जब मैं प्रकृति से मुक्त हो जाऊंगा, वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक, जब जब एक बार मैं प्रकृति से मुक्त हो जाऊंगा, माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, कि तो फिर मेरा कभी है ना, तो फिर कभी किसी प्रकृति रूप में नहीं लौटूंगा। जब मैं प्रकृति से मुक्त हो जाऊंगा तो फिर कभी किसी प्राकृतिक रूप में नहीं लौटूंगा, मतलब कभी अब प्रकृति की जो मृत्युशीलता है ना, उससे क्या करते हैं, परे जाना चाहते हैं, मतलब अब वो जो है फिर से जो है ना प्रकृति में नहीं आना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन है उसका मतलब समझते हैं कि बट सच अ फॉर्म एज ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ्स मेक, कि मतलब कि बल्कि वैसा रूप लूँगा जैसा यूनानी कारीगर है ना, ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ यूनानी कारीगर, ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इन ए मेलिंग, ठीक है, कि मतलब सोने को पीट कर और नक्काशी कर बनाते हैं, मतलब कि मैं वैसा रूप लूँगा जैसे यूनानी कारीगर होते हैं ना, वैसा मैं रूप लूँगा और सोने को जो है आप पीट कर उसका नक्काशी बनाने का काम करूँगा जो ग्रेसियन गोल्डस्मिथ करते हैं, तो उनका जो है काम मैं करूँगा। ठीक है, मैंने इसका मतलब समझते हैं कि टू कीप ड्रॉसी एम्परर अवेक, कि मतलब जिसे नींद में डूबे सम्राट को जगाने के लिए रखा जाए, है ना, टू कीप अ ड्रॉसी एम्परर अवेक, जिसे नींद में डूबे सम्राट को जगाने के लिए रखा जाए, और सेट अपन अ गोल्डन बाउ टू सिंग, या सुनहरे पेड़ की डाल पर रखकर गवाया जाए, मतलब यह जो है ज्ञान और सौंदर्य के क्या है, सौंदर्य का वाहक होगा। ठीक है ना, सौंदर्य का क्या होगा, वाहक होगा, ज्ञान रूप और सौंदर्य का क्या होगा, वाहक होगा। तो वही यहाँ पर है कि टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम ऑफ वाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, कि मतलब बाइजेंटियम के राजा रानी है ना, लॉर्ड्स एंड लेडीज, तो बाइजेंटियम के राजा रानी को अतीत वर्तमान और भविष्य के बारे में गाने के लिए, है ना, गाने के लिए, मतलब कि कवि चाहता है कि वह ऐसा रूप ले जिसमें वह समय से परे होकर अमर अमर है ना, अमर सच्चाइयों का संदेशवाहक बने, तो ये जो है कवि चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने इसको लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया है। अब जो है इसका सेंट्रल आइडिया जानते हैं, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, तो कविता का जो सेंट्रल आइडिया है वो भौतिक शरीर है ना, जो मरणशील है लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत होती है। ठीक है, शरीर जो फिजिकल जो बॉडी है वो क्या होता है, एक दिन मर जाता है, लेकिन आत्मा क्या होती है, अमर होती है, शाश्वत होती है। ठीक है, कभी यह महसूस करते हैं कि वृद्धावस्था है ना, ओल्ड एज में संसार केवल शरीर और इंद्रिय सुख को क्या देती है, महत्व देती है, जबकि आत्मा और बुद्धि की अनदेखी की जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ इस पोएम में दिखाया गया, लाइन में हमने इसको देखा है ना, कि इस संसार है ना, कि वही संसार से परे बाइजेंटियम जैसे पवित्र और कलात्मक स्थान की ओर यात्रा करना चाहते हैं कवि, जहाँ पर आत्मा को महत्व दिया जाता है, ज्ञान कला और आध्यात्मिक का वास है, तो वहाँ पर ये जाना चाहते हैं कवि। ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट करके बताऊँ तो कविता जो है आत्मा की अमरता और ज्ञान की तलाश पर सेंटर्ड है। ठीक है, कवि जो है यहाँ पर शरीर की दुर्बलता से ऊपर उठकर अमर कलात्मकता और जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसकी ओर जो है जाना चाहते हैं। यहाँ पर बाइजेंटियम जो है एक प्रतीक है, सिंबल है, उस आदर्श स्थान का सिंबल है जहाँ पर आत्मा जो है मुक्त होकर पूर्णता प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है बाइजेंटियम है, एक पवित्र स्थान। ठीक है, तो ईट्स जो है यहाँ पर जो है हमें नोटिस है ना, संदेश देते हैं कि सच्चा सौंदर्य, ठीक है, सच्चा सौंदर्य और ज्ञान शरीर में नहीं होती बल्कि आत्मा में होती है, और उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भौतिक संसार की सीमाओं को पार करना होगा, जो भौतिक जो दुनिया है, भौतिक फिजिकल जो वर्ल्ड है उससे ऊपर उठना होगा, तभी उसको जो है सच्चा ज्ञान जो है और सच्चा सौंदर्य मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है कवि कहना चाहते हैं और ये जो है हमें संदेश देते हैं। ठीक है, अब इस पोएम की थीम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला जो इसका थीम है सोल वर्सेस बॉडी। ठीक है, मतलब कवि मानते हैं कि शरीर जो क्या है, नश्वर है, एक दिन मर जाएगा, लेकिन आत्मा क्या है, अमर है, वह आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता की ओर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो है पहली थीम है, सोल वर्सेस बॉडी। सेकंड जो इसकी थीम है यूथ वर्सेस ओल्ड एज है, मतलब दुनिया में युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है जबकि बूढ़े लोगों को अनदेखी किया जाता है। तो कवि जो है यहाँ पर ओल्ड एज वाले के लिए जो कारण है ना, ये जो संसार है, तो यहाँ पर कभी वृद्ध होने वाले के कारण जो है, वृद्ध जब हो जाते हैं तो उनके कारण जो है संसार से अलग महसूस करते हैं वो लोग जो ओल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जब ओल्ड हो जाते हैं, जब है ना, जब जो बुढ़ापा आ जाता है तो वो क्या करते हैं, संसार से कुछ अलग ही महसूस करने लगते हैं। ठीक है, थर्ड जो इसका अगर हम देखें तो इटर्नल आर्ट। ठीक है, थर्ड इसका इटर्नल आर्ट है, मतलब बाइजेंटियम में कला को जो है अमर बताया गया है, इमोर्टल बताया गया है।
कवि चाहता है कि उसका अस्तित्व अब किसी सुंदर सुनहरी कलाकृति की तरह हो, जो समय से क्या हो, परे हो। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका थीम है वो है क्विस्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी, मतलब आध्यात्मिकता की खोज। कवि इस भौतिक संसार से दूर एक पवित्र स्थान की ओर जाना चाहता है जहाँ आत्मा शांति पा सके। ठीक है। अगर हम इस पोएम की सिंबल्स की बात करते हैं तो बाइजेंटियम इसमें जो आया है, बर्ड्स आया है, टेटेड कोट, अपना स्टिक आया है, होली फायर और सेक्स आए हैं। तो ये इस पोएम के जो है कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब जो है तो इस तरह से हमने इसको लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया, साथ ही साथ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने दी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।